मोदी जी विश्व गुरु हैं, लेकिन उनके नारे को उन्हीं के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई कहने की जरूरत नहीं है। गार्डन हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था, वो रेलवे हॉस्पिटल के हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हॉस्पिटल है, स्टेट गवर्नमेंट हाथ में नहीं है गार्डन हॉस्पिटल। नंबर 2, रोहिंग्या के बारे में, रोहिंग्या कब इंडिया में एंट्री हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना भाई, सुनिए। 2017 में 25 अगस्त का दिन में, सुनिए ना, आप सुनिए, जानकारी लीजिए, जानकारी लीजिए ना, नहीं जानकारी लीजिए ना, जानकारी लेकर नहीं, जानते ही नहीं है ये। आप जान लीजिए पहले, हर विभाग आपका आज आप लोगों ने इनको स्टॉप कराएंगे, इनको सब हम बोल देता, आपको सब बोलने नहीं देंगे, आप ऐसे बोलेंगे तो शशि जी एक बार सुन लेते हैं उनको। हाँ बोलिए संजय जी, इस बार शशि जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी का स्वभाव है। नहीं, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे इनको, पूरा चुनाव इनको बोलने नहीं देंगे। इस तो संजय जी बोलिए, शशि जी एक बार सुन लीजिए संजय जी को। हाँ संजय जी बोलिए। रोहिंग्या का बारे में बताता है, रोहिंग्या का मतलब जो कब का, 2017 में 25 अगस्त का दिन में म्यांमार में रोहिंग्या के ऊपर में, मतलब जो म्यांमार से जब सेना है उसने उसके अटैक किया था। बंगाल में कोई म्यांमार का बॉर्डर नहीं है, नंबर बॉर्डर जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में बॉर्डर है, 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है। सुनिए ना, बॉर्डर हम नहीं देखते हैं, बॉर्डर कहीं एसएसपी देखता है, कहीं आईटीबीपी देखता है, कहीं बीएसएफ देखता है, बीएसएफ देखता है। अगर वो गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उसको जिम्मेवार तो आपको बनता है। बीएसएफ का वहां पर भांग पी के सोए थे, और जो घुसपैठिया रोहिंग्या इंडिया में घुस गए हैं, और विप्लव देव रोहिंग्या को फिर दूध सब्जी सब कुछ देते हैं। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री विप्लव देव, जियोग्राफिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है आपको पास में, क्यों बोलिए तो आपको सारा नॉलेज तो आप और आपकी सरकार को है, सारा नॉलेज आप और आपकी मुख्यमंत्री को है, सारा नॉलेज आपकी मुख्यमंत्री को है, जो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपके देश के जवानों को भी बॉर्डर को साथ में लिंक नहीं है, ये भी आप जानते नहीं है। और घुसपैठिया रोहिंग्या के बारे में बनवा रही है आपकी सरकार, कौन देखता है? बॉर्डर वोटर कार्ड बनवा रही है आपकी सरकार, आपको कहाँ चल के रोहिंग्या को देखना है? आप जो बोल रहे हैं रोहिंग्या नहीं है यहाँ पर, अगर हमारी सरकार ने किया, अगर हमारी सरकार ने ठीक है, अरे हमारी सरकार ने किया तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपत्ति जताई? संजय जी आ रहे हैं। राणा साहब आपके पास आते हैं। देखिए दो नेताओं को आपने सुना, और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, एआईएमएम के प्रवक्ता। मेहरुद्दीन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए पश्चिम बंगाल से जो बयान आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उम्मीद के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन नहीं हुआ, नेता प्रतिपक्ष थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमको कहा जाता है भाई हिंदूवादी पार्टी, हमको लोग वोट नहीं देते हैं। अब ऐसे में सबका साथ सबका विकास कहना बंद करिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि ये जो नारा है वो प्रधानमंत्री का है, और जो मैंने बोला ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। देखिए मैं एक बात से अपनी बात कहना शुरू करूंगा कि ये इस तरीके के जो नेता हैं, अभी एक बिहार में भी एक नेता थे, सांसद थे, उन्होंने कहा था यादवों ने हमें वोट नहीं दी, तो हम यादवों का काम नहीं करेंगे। तो ये दिखाते हैं कि जैसे अच्छे दिन का वादा किया गया था, ब्लैक मनी लाने का वादा किया गया था, वो सब जुमले निकले। तो ऐसे ही अच्छा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा भी ये दिखाई देता है कि एक चुनावी जुमला है। और उन्होंने जो है एक बार तो, मगर जो उनके मन में बात थी वो तो उन्होंने बता ही दी। उसके बाद चाहे वो लाख कह ले कि मेरा ये व्यक्तिगत जो है बयान था, मगर ये दिखाता है कि इनकी सोच कितनी नफरत कितनी करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से। उन्हें चाहते हैं कि, और भाजपा सरकार में एक भी मंत्री जो है वो मुसलमान कैबिनेट में नहीं है, मोदी जी की सरकार में। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पे ला के खड़ा कर देना चाहते हैं। मगर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, जो दलित है, आदिवासी है, और जो जिनके साथ जो है हिंसा करी जाती है, जिनके साथ कार्रवाई होती है, जिनके जो जुल्म किए जाते हैं जिनके ऊपर, हम उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, शुभेंदु अधिकारी अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा नेता हूं, और इस तरीके से वो इस तरीके का बयान भाजपा की जो
MP हैं उनकी तरफ से आए दिन आते रहते हैं। हाँ। कई बार उन्होंने मुस्लिमों से सामाजिक बहिष्कार की भी बात कही, मारने काटने की भी बात करी। गिरिराज सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देना चाहिए था मुसलमानों को, यहाँ गलत रुक गए सेकुलरिज्म की वजह से। मैं कहना चाहता हूँ ये होते कौन है देश में है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, पॉइंट ना कि वो व्यक्तिगत एक भाजपा के होते। मगर उनकी छवि को कैसे धूमल कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। जब तक मोदी जी कोई स्टैंड नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे या उनको पद से नहीं हटाएंगे। शशि जी सबका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी राणा भाई आपके पास आएंगे। हाँ राणा भाई आपके पास आएंगे। देखिए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास करना बंद कर दें और नो नीड अल्पसंख्यक मोर्चा। क्या अब बंगाल में अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं है? क्या जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो रही है बंगाल में, और क्या ये पूरे भारत में लागू होगी, या शुभेंदु अधिकारी कह के फंस गए और पार्टी को फंसा दिया? दो तीन बातें इस पर वो ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए अभी संजय दादा ने बोला कि उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी। अगर उन्होंने हिंदुत्व की बात कर दी है तो मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अगर चर्चा करता हूं उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। मैं मानसिक स्थिति में जाता हूं, किसकी मानसिक स्थिति खराब है या नहीं खराब है वो जांच का विषय है, दोनों का जांच हो जाना चाहिए। अब जहां तक बात है शुभेंदु अधिकारी की, देखिए बताइए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जो संख्या में कम हो, जो 20 करोड़ लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं क्या? आप पारसी अल्पसंख्यक हो सकता है एक बार, हम जैन एक बार अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जिसकी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल सारे अल्पसंख्यक जितने भी आयोग है या अल्पसंख्यक जो संगठन बने हुए उसको खत्म कर देना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 जब चर्चा करते हैं वो किस बात पे बोले? डेमोग्राफिक चेंजेस की चर्चा कर रहे हैं। आसाम में 1991 में 14% मुस्लिम की आबादी थी, आज 40% हो गई है। कितने का इजाफा हो गया है आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं बताता हूं बंगाल में उनका दर्द क्या है। देखिए एक जो राष्ट्रवादी नेता होता है वो किसी पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब डिस्ट्रिक्ट लाइक साउथ परगना, साउथ 24 परगना हो, नॉर्थ 24 परगना हो, नाडिया हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, दक्षिण दिनाजपुर हो, उत्तर दार्जिलिंगपुर हो, ये जो डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा है उसकी डेमोग्राफिक 30 से 60% मुस्लिम आबादी आ चुकी है। मैं नहीं बोलता भैया है, सारे बाकी बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे आके बसे हैं। और जाके देख लीजिए डार्क ग्रीन में रेड फ्लैग है इस समय, तो वो प्रश्न क्यों नहीं उठाएंगे? ये बताइए हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कोई प्रश्न उठा रहा नहीं? जो मुसलमान कहीं बाहर से आते हैं हमारे देश में आ जाते हैं, हमारे देश में बस। लेकिन राणा भाई अभी संजय दादा ने कहा कि भाई रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर है। एक मिनट, आप ये बताइए बांग्लादेश की, संजय दादा पूछे बांग्लादेश की जो बाउंड्री है कितने किलोमीटर की है? ये बताइए फेंसिंग लगाई जा सकती थी? अगर लगाई जा सकती थी तो 75 साल जो कांग्रेस की सरकार थी फेंसिंग क्यों नहीं लगाई? नंबर 3, देखिए आप पुलिस लगा सकते हो, कितनी पुलिस लगा सकते हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है तो आधार बॉर्डर कौन देखते हैं? सुविधा कौन प्रोवाइड करता है? ये भी सोचने का बात होगा। तो समस्या क्या है? अभी जो इलेक्शन हुए थे, पिछले इलेक्शन में चुनाव में, वहां पे सारे के सारे लोग मुसलमान अधिकारी क्यों रखे गए? नंबर 1, अभी एक भर्ती हुई है वहां पे जिसमें कॉलेज में इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपको इस्लाम का नॉलेज होना जरूरी है। ये बताइए इंजीनियर के लिए भर्ती हो रही है, इसमें मुसलमान इस्लाम की नॉलेज होने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण की तरफ उस प्रदेश की सरकार घूम रही है, उस प्रदेश की सरकार काम ठीक है कर रही है। और जवाब भाई, राणा भाई कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने हिंदुत्व की बात कर दी तो कह दिया था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तर्क दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वहां पे जो पूरा भौगोलिक इतिहास समझा दिया कि वहां पे आबादी बढ़ रही है और वो उसमें ज्यादातर घुसपैठिए हैं। नहीं, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनके समर्थकों को कि डरो मत, डराओ मत। और हिंदुत्व की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, आरएसएस की नहीं है, ना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की है। ये इस बात को लगातार राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उठाया था। सुनिए, और अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, कांग्रेस के पास है, अब आपके बीच में नहीं बोला। और आप जो है हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। किसी को गाली देना, किसी का बहिष्कार कर देना, किसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देना, ये सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति जो है सबको साथ लेने की है। और उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर दिया। अरे बीच में नहीं। राणा भाई सुनिए, आपकी आवाज थोड़ा कट भी रही है। राणा जी आपकी आवाज कट भी रही है, थोड़ा क्लियर आवाज आ भी नहीं रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। जी जवाब रोकिए। ना हो गया, जवाब जी बोलिए। भाई इनको रोकिए। हाँ बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला,
मैं सुन रहा था इनको, ये मेरे बीच बोलिए में ना बोलिए बोले। बोलिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, बड़ी बात हो रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तमाम चीजें। अभी एक भाई ने जवाब दिया, अरे यही भारत के अंदर मणिपुर जो है वो जल रहा है, और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा पा रहे हैं या जाना नहीं चाहते हैं वहां, संभाले, अपने देश की स्थिति संभल नहीं रही है, और यहां पर आकर के बयानवीर बने हुए हैं, ज्ञान देंगे आकर के। पूरे देश को ये नकारात्मक सोच के अंदर धकेलने वाली मानसिकता है, जिसका चेहरा आज साफ नजर आ रहा है, और शिवेंदु अधिकारी जैसे तमाम नेताओं के अंदर जो है ये नफरत देखी जाती है। और आपको बता दूं, अभी जब स्मृति ईरानी जी को ट्रोल करा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके समक्ष आकर के खड़ा नहीं हुआ। कौन खड़ा होता है? अरे बड़े दिल वाला नेता है राहुल गांधी, जो खास तौर पे विपक्षी नकारात्मक सोच के लिए वो खड़ा होकर के बड़ी लाइन खींचता है, और स्मृति ईरानी के समर्थन में खड़ा होता है, एक महिला के सम्मान में खड़े होता है। ये नैतिकता तय करेंगे बेगैरत लोग, बेशरम लोग, बेहया लोग। बस अब आप देखिए, अभी आप राहुल की तारीफ कर रहे थे, अभी राहुल का जो एजेंडा था आप उसको खुद नकार रहे हैं।